हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एचएससी स्पेशल मॉक टेस्ट 6। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। 1527 में बाबर ने मेवाड़ के राजा राणा सांगा को कौन से युद्ध में हराया था? खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। तो आपका आंसर हो जाएगा खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई, 1527 में खानवा का युद्ध हुआ और 1528 में घाघरा का युद्ध हुआ। सन्निहित सरोवर में किसका निवास स्थान माना जाता है? ऑप्शन है आपके पास भगवान शंकर का, भगवान विष्णु का, ब्रह्मा का, भगवान कृष्ण का। तो आपका आंसर हो जाएगा भगवान विष्णु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान तराइन की दूसरी लड़ाई में किससे हार गए थे? मोहम्मद गौरी, जयचंद, चंद्रबरदाई, मोहम्मद गजनवी। तो आपका आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन की जो दूसरी लड़ाई थी उसमें हरा दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, पंडित जसराज का संबंध किस कला से है? शास्त्रीय गायन, लेखक, अभिनेता या इनमें से कोई नहीं। पंडित जसराज का संबंध शास्त्रीय गायन से है और उनका संबंध फतेहाबाद के पीली मंदोरी से है, लेकिन एचएससी हिसार से मानती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अनटचेबल उपन्यास किसका है? राजेश शर्मा, मुल्क राज आनंद, जसवीर सिंह, हरदयाल। तो अनटचेबल उपन्यास मुल्क राज आनंद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडु पिंडारा तीर्थ स्थल स्थित है? जींद, रोहतक, हिसार, भिवानी। तो ये तो आप आसानी से बता देंगे कहाँ पे है पांडु पिंडारा? जींद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान जो कि करनाल में स्थित है की स्थापना कब हुई? 1955, 1923, 1964, 1920। तो करनाल में इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। अगर ऐसे पूछा जाए इससे पहले ये कहाँ स्थित था? बेंगलोर में, और इसकी स्थापना बेंगलोर में कब हुई थी? 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तर पर आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है? 368, 356, 360, 324। तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य स्तर पर आपातकाल लगता है। माझी मनिकाय और दिव्य विधान में हरियाणा की जानकारी मिलती है। ये है दोनों किस साहित्य से संबंधित है? जैन साहित्य, हिंदी साहित्य, बौद्ध साहित्य, इनमें से कोई नहीं। तो ये बौद्ध साहित्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार। तो कहाँ पे है? ये गुरुग्राम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा सरकार ने फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए तथा 2020 तक सर्वोत्कृष्ट फसल विविधीकरण को प्राप्त करने के लिए किस को बढ़ावा दिया है? बागवानी को, दुग्ध अनुसंधान को, गेहूं की खेती को, सिंचाई परियोजना को। तो किसको बढ़ावा दिया है? बागवानी को। और 2022 तक करनाल में बागवानी केंद्र खोला जाएगा इजराइल के सहयोग से। और इजराइल के पीएम कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। तो किसकी नहीं लगती? मध्य प्रदेश की। तो ट्रिक है पंगु राज। प से पंजाब, ग से गुजरात, र से राजस्थान, जैसे जम्मू कश्मीर। तो इन चारों की सीमा जो है पाकिस्तान से नहीं लगती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा में कौन सा हिस्सा शिवालिक की पहाड़ियों से ढका हुआ है? उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। तो कौन सा हिस्सा है? उत्तर पूर्वी भाग जो है वो शिवालिक की पहाड़ियों से ढका हुआ। और शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा में कौन कौन से राज्य में हैं? अम्बाला, पंचकुला और यमुनानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा को भारत का कौन सा ओडीएफ स्टेट घोषित किया गया था? पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा। तो कौन सा पांचवा स्टेट घोषित किया गया था? पहले की बात करें तो सिक्किम पहला है। और ओडीएफ की फुल फॉर्म क्या है? ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा और उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है? फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, रोहतक। तो औद्योगिक नगरी की बात आती है तो फरीदाबाद जो है सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हरियाणा सरकार ने यमुना की कौन सी सहायक नदी पर किसाऊ बांध के निर्माण की मंजूरी दे दी है? टोंस, केन, ऋषिगंगा या सिंधु। तो कौन सी नदी आएगी यमुना की सहायक नदी? टोंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा पूरे राज्य में सुरक्षित पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया? पहला, दूसरा, चौथा, छठा। तो हरियाणा पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, झाड़ूफिरी के उपन्यासकार कौन है? राजाराम शास्त्री, अल्ताफ हुसैन हाली, राजेश शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो राजाराम शास्त्री का उपन्यास है झाड़ूफिरी, जो कि पहले उपन्यासकार थे हरियाणा के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द्विपक्षीय लाहौर शांति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए पाकिस्तान की एक ऐतिहासिक बस यात्रा करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह या एलबी शास्त्री। तो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तुकाराम, एकनाथ, रामदास, नामदेव। तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। इन्होंने अपनी रचना दासबोध में मराठी राष्ट्रवाद को उत्प्रेरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 338, 368, 381, 370। तो 368 में जो है संशोधन का प्रावधान किया गया है। संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, आरबीआई या सेबी? तो भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। मौद्रिक नीति के तहत मुद्रा एवं साख की मात्रा को नियमित एवं नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैंड किस देश की मुद्रा? अर्जेंटीना, नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस? तो रैंड जो है दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्णहरित का मुख्य खनिज घटक है आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाशियम? तो जो पर्णहरित का मुख्य खनिज घटक मैग्नीशियम होता है। पर्णहरित वर्णक मुख्यतः हरित लवक नामक पादप कोशिकाओं में पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है और पत्ती का हरा रंग पर्णहरित के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? चारवाक, जमाली, स्थूलभद्र या भद्रबाहु? तो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य उनके जमाता जमाली थे जो उनकी पुत्री प्रियदर्शना के पति थे। महावीर स्वामी ने अपने अनुयायियों को 11 गणों में विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन? बायोगैस अथवा गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। इसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन आदि गोबर गैस के अन्य घटक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति को किसने आरंभ किया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेल्जली? तो व्यपगत का सिद्धांत भी जिसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत प्रतिपादन लॉर्ड डलहौजी ने किया था। इसके तहत सर्वप्रथम 1848 में सतारा राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा? तो मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पदच्युत किया जा सकता है, जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्त अथवा प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस के अचानक मुड़ने पर बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका कारण है संवेग में परिवर्तन, त्वरण में परिवर्तन, गति का जड़ता, अभिकेंद्रीय बल? तो गति का जड़ता के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, पश्चिम बंगाल? तो माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। वर्ष 2016 में इसे भारत का प्रथम द्वीपीय जिला घोषित किया गया था। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आइसोबार रेखाएं किन स्थानों को आपस में जोड़ती हैं? समान वर्षा वाले, समान दाब वाले, समान जनसंख्या वाले, समान तापमान वाले? तो आइसोबार रेखाएं समान दाब वाले स्थानों को आपस में जोड़ती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।